हेलो एवरीवन, आई एम अजय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजे स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए आज एक सिचुएशन देखते हैं। एक का नाम है जॉय और दूसरे का नाम है रॉय। जॉय रिक्वेस्ट करता है, कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। और रॉय मुझे कहता है, हे कुड यू प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हो कौन बहुत पोलाइटली बात कर रहा है। यस, रॉय की रिक्वेस्ट बहुत पोलाइट थी और इस तरीके से थी कि मैं उसको मना नहीं कर पाया। लेकिन उसने मुझे फिर भी चॉइस दिया, जिससे मुझे पता चला कि रॉय पोलाइट भी है और रॉय मुझे ऑप्शन भी दे रहा है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ या नहीं। और नेचुरली हम हमेशा पोलाइट रिक्वेस्ट को ही मानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कुछ ऐसे फ्रेजेस जिससे आप अपनी रिक्वेस्ट को है वो बहुत पोलाइटली किसी के सामने रख सकते हैं और किसी को आपकी रिक्वेस्ट मना करने का चांस दे ही नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला फ्रेज, इज़ इट ऑल राइट इफ़। इज़ इट ऑल राइट इफ़ यानी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर क्या ये ठीक है अगर मैं। यहाँ से शुरुआत होती है इस रिक्वेस्ट की। देखते हैं पहला एग्जाम्पल, अगर आपको ठीक लगे तो। इज़ इट ऑल राइट इफ़ आई जॉइन यू लेटर फॉर डिनर। अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं आपको डिनर के लिए बाद में मिल सकता हूँ, या मैं बाद में ज्वाइन कर लूँ। मुझे कोई काम है, मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ, इसलिए इज़ इट ऑल राइट इफ़ आई कॉल यू बैक लेटर। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं बाद में कॉल कर सकता हूँ, अभी मैं मीटिंग में हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इज़ इट ऑल राइट इफ़ आई आस्क यू टू ड्रॉप मी होम टुडे। क्या आप मुझे घर तक छोड़ सकते हैं, आज मेरा उबर ओला काम नहीं कर रहा है। इज़ इट ऑल राइट इफ़ आई आस्क यू टू ड्रॉप मी होम टुडे। अगला फ्रेज है, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं आभारी रहूँगा अगर आपने मेरे लिए ये किया, तो मैं बहुत आभारी रहूँगा। ये आप कुछ खास कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर पर कोई ऑफिस वाला काम है जो बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन वो खुद से नहीं कर पा रहे, तब आप इस फ्रेज के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट और अच्छा फ्रेज है फॉर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड टीच मी एनीथिंग अबाउट द गिटार। यहाँ पे कोई इंसान बहुत टैलेंटेड है गिटार को लेके, लैपटॉप को लेके, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन आपको उनको पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़। अनदर एग्जाम्पल, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड गिव मी सम टिप्स ऑन फैशन। मैं आभारी रहूँगा अगर आप आपका जो टैलेंट है, आपका जो नॉलेज है फैशन के बारे में, उसके बारे में अगर मेरे साथ कुछ टिप्स शेयर कर पाए। नेक्स्ट इज, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड हेल्प मी विद बाइंग अ गुड लैपटॉप। कुछ चीज़ें जैसे लैपटॉप, फ़ोन्स, वॉचेस, घर, ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर शायद हर एक का नॉलेज इतना बढ़िया नहीं होता है, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि अगर आप अपना नॉलेज मेरे साथ थोड़ा शेयर करें तो मेरी हेल्प हो जाएगी, और इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। अगला फ्रेज है, आई वॉज होपिंग। मैं उम्मीद कर रहा था। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई वॉज होपिंग मे बी यू वॉन्टेड टू हैव अ बाइट विथ मी। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद क्या आप मेरे साथ खाना खाना पसंद करोगे। आई वॉज होपिंग मे बी यू वॉन्टेड टू हैव अ बाइट विथ मी। नेक्स्ट, आई वॉज होपिंग टू आस्क यू इफ़ यू हैव अ फ्यू मिनट्स टू हेल्प मी आउट। मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं आपको पूछ सकूं अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो हेल्प मी आउट, मुझे हेल्प करने के लिए। आई वॉज होपिंग टू आस्क यू, ये एक फ्रेज़ है, इसका यूज़ हुआ है रिक्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है, आई वॉज होपिंग इफ़ यू कुड कम शॉपिंग विथ मी। यहाँ पर भी अगर आप नज़र डालें तो आई वॉज होपिंग के साथ इफ़ यू कुड, मैं ये उम्मीद कर रहा था कि अगर आप ये कर सकते हैं तो कम शॉपिंग विथ मी, मेरी हेल्प कर सकते हैं शॉपिंग के लिए, मैं उम्मीद कर रहा था। नेक्स्ट है कुड यू। कुड यू यानी एक ऐसा तरीका है रिक्वेस्ट पूछने का जहाँ पर आप पूछ रहे हैं क्या आप। यहाँ पे आप सामने वाले को ऑप्शन दे रहे हैं कि आप मदद करना चाहते हैं या नहीं। कुड यू, और इसका यूज़ करके आप पोलाइटनेस दिखा रहे हैं। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। कुड यू स्पीक अ लिटिल लाउडर। कुड यू प्लीज़ ड्राइव अ बिट स्लोली। आप कुड यू के बाद वर्ब फर्स्ट का यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंसेस पूछ सकते हैं। कुड यू प्लीज़ स्टॉप हियर, आई नीड टू यूज़ द एटीएम। कुड यू के बाद प्लीज़ यूज़ करना भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल होता है। कुड यू लोअर द साउंड प्लीज़, क्या आप आवाज़ को कम कर सकते हैं। अगला फ्रेज है वुड यू। रिक्वेस्ट की शुरुआत वुड यू से होगी। लेट्स सी एग्जांपल्स। क्या आप हमारे लिए थोड़ा पानी ला सकते हैं। वुड यू प्लीज़ ब्रिंग अस सम वाटर। आपको लगता है ऑफिस जाने के लिए शायद आप कल लेट हो जाओ, उठ ना पाओ, तो आप पोलाइटली किसी को कहना चाहते हो, किसी को कि क्या आप मुझे 5 बजे उठा सकते हो कल। आप कहोगे, वुड यू वेक मी अप एट 5 AM टुमारो। वुड यू वेक मी अप एट 5 AM टुमारो।
फिर किसी को आप पोलाइटली आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप मास्क अच्छे से पहन लो, वुड यू प्लीज़ वेयर योर मास्क प्रॉपरली। अगला फ्रेज़ है वुड यू माइंड। इसका मतलब होता है एतराज़ तो नहीं होगा, आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, वुड यू माइंड इफ़ आई स्विच ऑन द AC। आप ये किसी को पूछ रहे हैं और एक तरीके से कि आप एक डिमांड कर रहे हैं कि मुझे AC ऑन करना है, लेकिन आपको अगर कोई एतराज़ नहीं हो तो मैं ये करना चाहूँगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% ऑफ द टाइम सामने वाले का आंसर अगर आप पोलाइटली पूछ रहे हैं तो हाँ ही आएगा। वुड यू माइंड स्विचिंग ऑफ योर सेल फोन। अगर आपको एतराज़ नहीं है तो क्या आप अपना फ़ोन बंद कर सकते। वुड यू माइंड इफ़ आई यूज़ दिस चेयर। आप किसी और की चेयर को यूज़ करना चाहते हैं तो पोलाइटली आप पूछ रहे हैं वुड यू माइंड इफ़ आई यूज़ दिस चेयर। तो ये थे कुछ फ्रेजेस आपके लिए जिसकी मदद से आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नॉट जस्ट आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं बल्कि आप अपनी रिक्वेस्ट को किसी से मनवा सकते हो। मैं फिर से मिलूंगा इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून।